लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हमें हमारे खेत की जमीन या फिर पुराना घर बेचने की जरूरत पड़ती है। वजह चाहे जो भी हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का मसला हो, शादी के लिए रकम जुटानी हो या फिर कोई भी दूसरी निजी वजह। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कैपिटल गेन टैक्स। हम इसी सोच में पड़ जाते हैं कि अब सरकार को कैपिटल गेन टैक्स के नाम पर कितनी मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। सोचना लाजमी भी है क्योंकि लाखों की कमाई पर टैक्स का बोझ किसी की भी जेब ढीली कर सकता है। लेकिन क्या सच में हर बार टैक्स देना जरूरी है? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल सकता जहां घर, खेत या जमीन बेचने के बाद भी टैक्स बचाया जा सके? बस ये जो सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, यही है हमारा आज का टॉपिक। और इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम आपको देने की और समझाने की कोशिश करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी लाइन। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। मान लीजिए दिल्ली में रहने वाले रमेश जी ने 20 साल पुराना अपना जो मकान है वो बेच दिया। बेचने के बाद करीब 30 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब सवाल ये है कि क्या रमेश जी को पूरा टैक्स भरना पड़ेगा या फिर कोई तरीका दूसरा है जिससे ये जो टैक्स है पूरा वो शून्य हो जाए, यानी कि जीरो हो जाए। अब इसी से जुड़े फेमस प्रोविजंस हैं जिन्हें काफी लोग जानते भी होंगे। सेक्शन 54, सेक्शन 54F। जो नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि अगर आपने एक मकान बेचा और उसी पैसे से भारत में दूसरा मकान खरीद लिया या फिर नया बनवा लिया तो सेक्शन 54 के तहत टैक्स में आपको छूट मिल सकती है। वहीं अगर आपने दूसरी संपत्ति बेची, जैसे कि जमीन, सोना या फिर कोई शेयर है, और उससे नया जो है घर ले लिया है आपने, तो सेक्शन 54F के तहत आपको फायदा हो सकता है। अब इसके साथ कुछ कंडीशंस भी आती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। यानी कि जब आप अपना पुराना घर बेचते हैं, सेक्शन 54 या सेक्शन 54 के तहत आपको इस पे टैक्स छूट लेना चाहते हैं, तो सरकार ने इसके लिए एक टाइम लिमिट भी सेट किया हुआ है। मतलब ये है कि अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, पुराना घर बेचने से 1 साल पहले ही नया घर आप खरीद लें तो भी आपको छूट मिल सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि बेचने के बाद 2 साल के अंदर अंदर नया घर खरीद लें। लेकिन अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, तो आपके पास 3 साल का समय होता है। ये 3 साल का समय शुरू होता है बेचने की तारीख से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो टैक्स है, इससे बचने के रास्ते सिर्फ घर बेचने या घर खरीदने तक सीमित नहीं है। कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनके बारे में आपको समझना बेहद जरूरी है। शुरुआत किसानों से करते हैं। किसानों के लिए भी इसमें अलग दरवाजा है। सेक्शन 54B कहता है कि अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन बेचकर दूसरी खेती की जमीन खरीदता है तो उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी मान लीजिए कि गाजियाबाद का कोई किसान है, अपनी जमीन बेचकर हरिद्वार में उन भाई साहब ने नई जमीन ले ली है, तो सरकार ये मानकर चलती है कि खेती का काम आगे वो जारी रखने वाला है, यानी कंटिन्यू रखेंगे। अब इसके लिए उस पर किसी भी तरह का टैक्स का बोझ नहीं डाला जाएगा। फैक्ट्री और कारोबार चलाने वालों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कई बार सरकार किसी कंपनी की जमीन या फिर बिल्डिंग अपने काम के लिए ले लेती है और उसके बदले मुआवजा देती है। इस पैसे से अगर कंपनी नया कारखाना कहीं और शुरू करना चाहती है तो टैक्स नहीं देना होगा। यही बात सेक्शन 54D में कही गई है। इसी तरह कई बार कंपनियों को शहरों से बाहर शिफ्ट होना पड़ता है। सरकार चाहती है कि कारोबार छोटे कस्बों, खास करके इलाकों जैसे कि SEZ जो होता है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमी जोन जो होता है, उसमें कंपनी शिफ्ट हो जाए, ताकि बड़े बड़े जो शहर है उसमें भीड़ भी कम रहेगी, प्रदूषण भी कम होगा, साथ ही साथ जो छोटे कस्बे हैं, इलाके हैं, उनका विकास भी होगा। ऐसे में सेक्शन 54G और 54GA काम आते हैं। यानी अगर कोई कंपनी शहर से बाहर सेज में शिफ्ट होती है तो उसे टैक्स छूट मिल सकती है। इन्वेस्टर्स की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई जमीन या बिल्डिंग बेची है, अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। अब अगर आप उस पैसे को सरकारी बॉन्ड्स यानी कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 6 महीने के अंदर अंदर लगा दें तो टैक्स से आपको काफी हद तक छूट मिल जाएगी। ये है सेक्शन 54EC। इसके अलावा सेक्शन 54EE कहता है कि अगर आप सरकार के तरफ से चुने गए जो खास फंड्स हैं उसमें निवेश करते हैं तो भी आपको छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ एक लिमिट भी तय है।
मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक ही आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टअप्स में भी जिनका इंटरेस्ट है, मतलब जिनके पास स्टार्टअप है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया हुआ है, तो उसकी भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देश में नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन 54G भी लाया गया है। यानी अगर आप घर या जमीन बेचकर जो पैसा उसमें से मिला है वो आप किसी स्टार्टअप कंपनी के शेयर खरीदने में लगाते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स में आपको राहत मिल जाएगी। इससे फायदा आपको तो होगा ही होगा, साथ में जो स्टार्टअप है जिसमें आपने पैसा, जिसके शेयर में आपने पैसा लगाया है, उसको भी फायदा होने वाला है। अब सारे प्रोविजंस की बात तो हमने कर ली है, ये भी समझ लिया है कि किसको कितना किस हद तक फायदा मिल सकता है, लेकिन इन सारे रास्तों की जो असली कुंजी है वो है टाइमिंग। अगर आपने तय समय पर नया घर नहीं लिया, जमीन नहीं खरीदी या पैसा सरकारी बॉन्ड्स में नहीं लगाया, तो जो पूरी छूट है जो आपको मिलने वाली है, जो आप सोच रहे हैं कि आपको मिलेगी, वो रद्द हो जाएगी। इसीलिए सरकार ने एक ऑप्शन दिया है, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। मतलब अगर आपको तुरंत फैसला नहीं करना है तो आप पैसा इस खाते में रख दीजिए, बाद में जब निवेश करेंगे तो छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने आखिर तक भी कंडीशंस पूरी नहीं करी, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आप नहीं चले, वो फॉलो नहीं किया, तो ये जो पैसा है वो टैक्स से योग्य हो जाएगा और आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आपको हमारी कैपिटल गेन्स टैक्स से जुड़ी ये जो हमने कहानी सुनाई है वो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।